वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नया दाखिल खारिज, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन भी बोलते हैं, उसको कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर म्यूटेशन में जो है काफ़ी दिक्कत आ रहा है, दाखिल खारिज हम नहीं कर पा रहे हैं। नियम बदलाव हो जाने के बाद वाकई में अगर देखा जाए तो साइड में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप एक साइबर कैफ़े वाले हैं या फिर आप अपना खुद से दाखिल खारिज ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या क्या बदलाव हुआ है 2024 के ये जो सितंबर महीना चल रहा है इसमें, और किस तरीके से अब आपको करना है, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, पूरा कंप्लीट हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपके पास सेल एंड डीड का केवाला है तो वो वाला पूरा केवाला का आप एक स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखिए, ठीक है, जो कि 500 KB के अंदर होना चाहिए पीडीएफ में। दूसरा, आपने जिस पार्टी से ज़मीन लिया तो आपको एक केवाला मिला, एक तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। जिस पार्टी से आपने ज़मीन लिया उसके पास एक केवाला होगा, जिसको हिंदी में दर केवाला बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसकी भी आप पूरी स्कैन कॉपी 500 KB में लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य साक्ष्य मौजूद है, जैसे कि ज़मीन आपने उनके बेटे से ले लिया लेकिन जमाबंदी उनके बाप के नाम पर चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में वंशावली हो गया या और भी कोई दस्तावेज हो गया है, तो उसको भी आप स्कैन कॉपी करके रख सकते हैं, जिसका जो केबी है वो 500 KB रहेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो जिस भी पार्टी से आप ज़मीन परचेज किए हैं उस पार्टी का ऑनलाइन जमाबंदी नेट पर होना अति आवश्यक है, तभी आप उस ज़मीन में से कट करके आपके ज़मीन में आएगा। अगर उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर अपलोड नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। पहले आपको चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लिए हैं उस व्यक्ति का ऑनलाइन आप जमाबंदी नेट पर अपलोड करवाएं, या उस पार्टी को बोलें या खुद से आप करें, उसको फोर्स करके कि भैया आप ये काम करिए तब मेरा दाखिल खारिज होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ज़मीन परचेज किया, बहुत पहले किया है, ठीक है, जैसे 10 साल 8 साल 9 साल पहले किया है, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपके पास अभी केवाला है लेकिन आपने म्यूटेशन नहीं किया था, वजह चाहे जो भी हो, घर में परेशानी हो, दिक्कत हो, बीमारी हो, या आप बाहर रह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये श्योर हो लेना है कि आपने जिस पार्टी से ज़मीन परचेज करा था उसके नाम से, स्वयं के नाम से जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर था या फिर किसी और के नाम से था। पहले वाले केस में क्या होता था कि आपके फादर के नाम से ज़मीन है, आपके दादा के नाम से ज़मीन है, और बेटा या पोता उस ज़मीन को बेच देता था, बहुत आसानी से बिक जाता था। तो ऐसी स्थिति में अब आपको समस्या होगा, आप दाखिल खारिज करेंगे तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वंशावली ऐसी स्थिति में आप जरूर लगाइएगा, या एक सहमति पत्र होता है जो आप जरूर लगाइएगा। अब जैसे बाप के नाम से ज़मीन था, कोई एक बेटा बेच दिया, तो हो सकता है उसका दूसरा बेटा बेचने के पक्ष में ना हो, या हो सकता है उस दूसरा बेटा का जो हिस्सा है वो इस पक्ष ने बेच दिया हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी सहमति पत्र लगेगी, ठीक है, सहमति पत्र या फिर वंशावली आप लगा सकते हैं। अब चलिए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से जो नया वाला म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, उसको आपने करना है। दो चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखें। पहला, जो दर के वाला हमने बताया वो आपको डालना है, लेकिन अगर आपका बीच में सेशन आउट हो जाता है, वापस से बैक होकर के फिर आप आगे स्टेप में जाते हो तो वो दर के वाला हट जाता है, ओनली फॉर आपको केवाला देना पड़ता है। दोनों स्टेप हम बताएंगे। हालांकि इस पर काम चल रहा है, बहुत ही जल्द पुराने वाले सिस्टम से आपका दाखिल खारिज होगा, सिर्फ आपको केवाला ही मांगा जाएगा, ठीक है। दर केवाला वगैरह जो नया सिस्टम है ये सब बंद कर देने की बात कही गई है। हालांकि सिस्टम अपडेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास दर के वाला होगा कहाँ भैया। आपने 10 साल पहले 15 साल पहले किसी व्यक्ति से ज़मीन परचेज किया, अब आप उसके पास जाओगे कि हमको वंशावली बना करके दीजिए, हमको अपना पुराना केवाला दीजिए, वो तो पैसा ले लिया है, वो आपके काम में अपना टांग क्यों अड़ा है, वो अपना परेशानी क्यों नया मोल लेना चाहे, ठीक है। तो परेशानी तो आपको हुई ना। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बिहार में, और इसको लेकर के जो साइट है वो फिर से अपडेट होने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि आप भी जो पुराने वाले सिस्टम थे उससे ही आपका दाखिल खारिज होगा। उसमें 2 MB मांगा जाता था फाइल, अब 500 KB मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी ही ऑनलाइन करें तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रिसीविंग वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। एक टेम्प्रोरी नंबर मिलेगा जो कि सीओ के पास आपका आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से चला जाएगा। वहाँ पर जब आपका जो दस्तावेज है वो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फिर वहाँ पर
जो रिसीविंग है वो मिलेगा, या फिर आगे की स्टेप जो है वो चेक कर सकते हैं। जो आपका वाद संख्या है, केस नंबर है, वो मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको एक टेम्प्रोरी नंबर ही मिलेगा जिसको आप कहीं भी जांच वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो अभी करिए, और मेरा रिकमेंड रहेगा कि अभी मत ही करिए, चूँकि कुछ दिन रुक जाइए। अब जब साइट बढ़िया से अपडेट हो जाए, नया सिस्टम आ जाए तब करिएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको फोकस करता है कि हम करवा लेंगे, हमारा परिचय है, हमारा पहचान है, ये वो बोल करके, तो आप फिर उसको करके दे दीजिए, ठीक है। तो आइए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और कैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आप इस काम को मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से डेस्कटॉप मोड में करें और थोड़ा सा छोटा दिखता है तो वहां पर आपको परेशानी होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा टैब वगैरह मोबाइल वगैरह है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सेम स्टेप रहेगा, सेम चीज रहेगा, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में आपने टाइप करना है दाखिल खारिज बिहार, ठीक है। सबसे ऊपर में आपको एक पेज मिल जाएगा देखने को, बिहार भूमि होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन। इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बारी बारी से हम सब पर बात करेंगे। अगर आप कहेंगे तो एक एक टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएंगे। रिफ्रेश, नया अपडेट, लेटेस्ट वर्जन के साथ, ठीक है। तो अभी हम सीख रहे हैं दाखिल खारिज करना। तो दाखिल खारिज करने के लिए सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। डबल पेज ओपन है इसलिए हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ से दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये मैं स्टेप हर वीडियो में बताता हूँ ताकि जो नए लोग देख रहे हैं वो शुरू से सीख सकें। जो लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जानते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर ले, आगे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल नए लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन में जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति अपना दाखिल खारिज करना चाहता है वो अपने नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा। जरूरी नहीं कि आप अपने नाम से करें, आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, या एक से दो स्थिति में, जैसे मान के चलिए कि दो बायर हैं, दो खरीदार हैं, दो लोगों के नाम से जमीन है, तो कोई एक भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दोनों का नाम डालना मैंडेटरी नहीं है। या उस पर या परिवार में किसी पिता का नाम से या फिर मम्मी का नाम से, भाई के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इवन अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपने नाम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको चेंजेस करना होगा। लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा कि अगर साइबर कैफे वाले भी हैं आप, तो आप कस्टमर का ही रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर दें, ताकि उनको भविष्य में दिक्कत ना हो। मोबाइल नंबर सब उनका ही रहे, रजिस्ट्रेशन सब उनका ही रहे, आधार नंबर उनका ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ अपना नाम डालेंगे, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ अपना जेंडर डालेंगे, यहाँ अपना कैटेगरी डालेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के साथ आपका संबंध है वो फिलअप करेंगे। एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर टाउन प्लेस डालेंगे, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर इस कैप्चा को डाल करके रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जाएगा। उस ओटीपी पासवर्ड को आपने फिलअप करना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आपको लॉगिन वाले बटन सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपने जो नंबर से रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना है। देन उसके बाद आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहां पर लॉग इन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल्स यहां पर शो करेगा। अपना जिला यहां पर सिलेक्ट करेंगे, जिस भी जिले में आपका जमीन है, ठीक है। उसके बाद वो अंचल यहां पर सिलेक्ट करेंगे, जिस भी जिले में आपका जमीन है। तो अंचल यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अंचल सिलेक्ट करने के बाद नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर सबसे पहले आपको आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार यहां पर चयन करना है। तो यहां पर आप अगर स्वयं हैं, आपने स्वयं रजिस्ट्रेशन किया है तो स्वयं डालेंगे। अगर आप कोई सेवा प्रदाता है, जैसे साइबर कैफे वाले हैं, या फिर आप भाई चाचा कोई अन्य पक्ष है, तो आप वो डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्वयं डाल देते हैं, चूंकि यहाँ पर जो है जो आवेदन किया गया है वो स्वयं के लिए ही किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्वयं ही डाल दीजिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आप किस अंतर्गत आते हैं। देन यहाँ पर आपका पूरा नाम रहेगा। अगर यहाँ पर साइबर कैफे वाले अपने नाम से रजिस्ट्रेशन किए है तो वही नाम आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो एप्लीकेंट है, जिन्होंने जमीन परचेज किया है, उनका नाम यहाँ पर डालेंगे, कोई एक डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उनके पिता का नाम डालेंगे, यहाँ पर उनके साथ संबंध तो फादर, ठीक है। अगर हस्बैंड की स्थिति में अगर लेडीज क्या है तो हस्बैंड डालेंगे। देन उसके बाद दाखिल खारिज के प्रकार का चयन, सेल एंड परचेज, क्योंकि सेल एंड डीड आपके पास केवल है तो सेल एंड परचेज होगा। उसके बाद जो एक्सचेंज होता है, गिफ्ट होता है, सजेशन होता है, पटिशन होता है, तो ये अलग अलग चीजें होते हैं। जो भी आपको कोर्ट के द्वारा अगर मिला होता है तो वहां पर आपको यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर द्वारा मिला होता है तो इस पर क्लिक होगा। गिफ्टेड द्वारा जमीन मिला है तो इस पर क्लिक होगा। पटिशन यानी आप बंटवारा किए हुए शेड्यूल आपके पास है तो पटिशन में क्लिक होगा। एक्सचेंज में
अगर आपके पास एक्सचेंज का केवाला है तो एक्सचेंज के लिए होगा। ज्यादातर लोग के पास सेल एंड परचेज, सेल एंड डीड वाला होता है, तो वो सेल एंड डीड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे। जो मोबाइल नंबर आपका है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, वो मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा नंबर डाल देंगे, लेकिन इसमें आपका ओटीपी जाएगा, इसलिए जो अवेलेबल मोबाइल है उसी वो नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है ताकि उसमें ओटीपी जा सके। यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता डालेंगे, तो जो गांव का नाम है वही डाल दें। यहाँ पर आप अपना पूरा पता डालेंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस, ठीक है। देन उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर देंगे। अगर वर्तमान और पता और अस्थायी पता दोनों अलग अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ये प्रेजेंट पता हो गया, जैसे मान के चलिए हमारा घर कहीं और है लेकिन प्रेजेंट पे कहीं और हम रहते हैं, तो प्रेजेंट वो एड्रेस हो गया। और अस्थायी पता जो आपका है जहां पर आप रहते हो वो अस्थायी पता हो गया। तो सेम कंडीशन में सेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और अलग अलग स्थिति में अलग अलग फिट करेंगे। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपको सेकंड स्टेप में, यहां पर सेकंड स्टेप में प्लॉट डिटेल्स यानी जमीन का डिटेल्स आपके केवाला पर सारा अंकित होगा, सेकंड वाले या थर्ड वाले पेज में, वो वाला आपको यहां पर फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिवीजन हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। यहां पर रेवेन्यू थाना आपके केवाला में होगा, कौन से थाना में आपका जमीन है वो यहां पर सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहां पर जो आपका पंचायत है, जिस भी पंचायत के अंतर्गत जो थाना मौजा आपका आ रहा है वो मौजा यहां पर सिलेक्ट करेंगे और जो पंचायत है वो यहां पर सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं जो आपके केवाला में जो खाता नंबर अंकित किया गया है, कई सारे केसेस में आपको एक से ज्यादा खाता देखने को मिल सकता है, तो कैसे फिलअप करना है। जैसे खाता 19 यहाँ पर, ठीक है, तो खाता 19 में कितना प्लॉट है वो आपके केवाला में मेंशन होगा, वो प्लॉट दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर आपका धूर कट्ठा नहीं चलता है, यहाँ पर एकड़ और डिसमिल चलता है इसकी लैंग्वेज में। तो आपको यहाँ पर अगर 1 एकड़ 3 डिसमिल है तो यहाँ पर 1 एकड़ 3 डिसमिल होगा। यहाँ पर इस केस में, हमारे केस में यहाँ पर 0 एकड़ है और 3 डिसमिल है, तो 3 डिसमिल यहाँ पर हमने डाल दिया। अब उसका चौहद्दी आपके केवाला के सामने मिल जाएगा, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, वो डाल देंगे। अगर आपका एक से ज्यादा है, ठीक है, खाता, तो आप एड न्यू रो पे क्लिक करके वो खाता को, वो प्लॉट को, वो डिसमिल को और वो चौहद्दी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे बेस्ट चीज ये वाला जो क्लिक हर्ट टू इंटायर सिलेक्ट जमाबंदी डिटेल्स, ये वाला आपको फिलअप करना है। तो ये वाला फिलअप आप देख लीजिएगा, जो आपका पहले से, ठीक है, जो आपका पहले से मान के चलिए कि जिस पार्टी से आपने जमीन परचेज किया है उसका ऑनलाइन जमाबंदी जो है नेट पे चढ़ा होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ऑनलाइन जो है उनका नेट पे चढ़ा होना चाहिए, तभी जाकर के आपका होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विक्रेता, जो क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, तो यहाँ पर आपका अगर जो विक्रेता यानी जिसने जमीन बेचा है वो स्वयं जमींदार है, तो ऐसी स्थिति में यस। अगर वो स्वयं जमींदार नहीं है, ठीक है, उसका बेटा बेच दिया, उसका भाई बेच दिया, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। आगे आप स्टेप देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। इस केस में जो जमींदार है वो स्वयं है, तो हम यहाँ पर भाग और पृष्ठ यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है, और सर्च किए तो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इसी जमीन से हमें होना है, तो हम यहाँ पर क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो यस, और अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा सेव हो चुका है, हम इसको क्लोज कर देंगे। ये सेव हो चुका है, हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट वही पेज पर करेगा, ठीक है, जहां पर आप अपना प्लॉट डिटेल्स फिलअप कर रहे थे। तो प्लॉट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हमारा फिलअप हो चुका है। आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि कोई कॉपीराइट नहीं आए, इसीलिए वजह से मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ब्लर कर दे रहा हूँ, वरना जो निजी जानकारी है उसकी वजह से कॉपीराइट भी आ सकता है। तो जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद अपडेट एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक नए पेज, आगे वाले पेज पे, ठीक है। तो आगे वाले पेज जो आपको रिडायरेक्ट करेगा वो कुछ आपको इस प्रकार से शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर आप बायर डिटेल्स, बायर डिटेल्स का मतलब होता है कि आप जो जमीन परचेज किया है, जो जमीन खरीदा हुआ है, ठीक है, यानी जिसके नाम से केवाला हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा रैयत ही रहेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये नहीं रहेगा। जमीन जो सरकार की तरफ से मिलता है उसके लिए ये है, जो रैयत है वो उनके लिए रैयत ही रहेगा। यहाँ पर आप नाम डाल दीजिएगा, जिसके नाम से केवाला हुआ है उसका पूरा नाम डाल दीजिएगा, उसके गार्जियन का नाम डाल दीजिएगा, उसके साथ रिलेशन जो है वो डाल दीजिएगा, उनका कास्ट डाल दीजिएगा, उनका जेंडर डाल दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उनका गाँव विलेज पूरा पता डाल दीजिएगा, उनका आधार नंबर डाल दीजिएगा। एक से ज्यादा बायर की स्थिति में, यानी कई बार ऐसा होता है कि केवाला जो है वो 2 नाम से है, 3 नाम से है, 3 लोगों ने मिलकर जमीन को परचेज किया था, तो तीनों का नाम जो है एड न्यू रो पर क्लिक करके बारी बारी से सबका आप डाल देंगे। ये सब कुछ फिल करने के बाद आप अपडेट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा समय यहाँ पर और आपको लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डेटा है वो आपका सहेजा जा रहा है। डेटा सहेजने के बाद थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पर, और ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर सेलर डिटेल्स, सेलर डिटेल्स क्या होता है, जिसने जमीन बेचा है, यानी विक्रेता का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स जो है वो फिलअप करना है। तो विक्रेता का क्या नाम है, ठीक है, विक्रेता का पिता का क्या नाम है, विक्रेता का जो रिलेशन है वो क्या है यहाँ पर, यानी इस
इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो सौरपति का रिलेशन है। कास्ट रोल डालेंगे, जेंडर यहां से डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर आपके केवाला पर अंकित होगा विक्रेता का, और उनका एड्रेस अंकित होगा केवाला पर, उसका बाद उसका आधार नंबर अंकित होगा केवाला पर। और उसी तरह से अगर एक से ज्यादा विक्रेता है तो आप एड न्यू रो पर क्लिक करके वो सारे का डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। देन अपडेट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको सिंपली फिर क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका डेटा जो है वो सहेजा जाएगा और उसके बाद आपको ये रिडायरेक्ट करेगा नए पेज पर। अब लास्ट फाइनल स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर वो होता है जो डिड नंबर होता है, केवाला पर आपके सबसे फ्रंट पेज पे मिल जाएगा डिड नंबर, वो आपका दस्तावेज संख्या जिसको हम डिड नंबर डॉक्यूमेंट नंबर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट डेट यानी उस केवाला का जो रजिस्ट्री है वो कब हुआ है उसका डेट यहाँ पर आपको अंकित रहेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डेट की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। यानी आपने केवाला लिया आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, भैया क्यों नहीं कराया ये आपसे सरकार पूछ रहा है। तो वो अपना दर्ज करेंगे, जैसे बीमारी था, परेशानी था, कोई समस्या था, या कोई निजी आपका मसला था जिसके कारण आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो सिलेक्ट DCRO जहाँ से आपका जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो हुई थी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो दस्तावेज आपने पूरा का पूरा, यानी उसमें जो भी वंशावली है, जो पहले का रसीद है, जो आपका केवाला है नया वाला, वो सब स्कैन कर लेंगे फ्रेश में एकदम, ठीक है। स्कैन करके PDF में मर्ज कर लेंगे। उस पर आप बोलेंगे PDF स्कैन मर्ज पर, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वो बताने लगूंगा। तो ये हमने यहाँ पर चूज फाइल करके क्लिक करा, और चूज फाइल पर क्लिक करके हमने यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिया। आप व्यू पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो करंट का सिचुएशन है वो यहाँ पर आपको दर केवाला नहीं मांग रहा है। हो सकता है आपके केस में दर केवाला मांगे, लेकिन जहां तक बात कही गई है कि जो अपडेट आएगा उसमें दर केवाला नहीं मांगेगा। बाबा आपके सामने ही मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है फर्स्ट बार में आपको दर केवाला मांगे, लेकिन जब आप एडिट से उठा करके आगे जाओगे तो आपको दर केवाला नहीं मांगे। तो यहाँ पर तो कोई दर केवाला भी नहीं मांग रहा है, तो ये सारे कुछ सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो डेटा है वो सहेजा जाएगा और फिर रिडायरेक्ट करेगा आपको लास्ट फाइनल पे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर का सत्यापित करोगे। तो हम वेरीफाई मोबाइल पे इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे जो आपका मोबाइल है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिलअप किया था, उस पे एक OTP जाएगा। सारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, उस पे एक OTP जाएगा। तो OTP जाने के लिए आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। हाँ भैया, एक OTP गया है। OTP आपका यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स होके जो है आपका आ गया। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू और सबमिट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो पूरा आपका डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको एक बार शो करेगा। इस डिटेल्स को आप अच्छे तरीके से मिलान कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या आपने फिलअप किया है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही आपने फिलअप किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सही है, तब यहाँ पर आप घोषणा पत्र पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ भैया, एक और OTP गया आपका। ये आपका फाइनल OTP हमने यहाँ पर डाल दिया और कंफर्म एंड फाइनल सबमिट इस पे हमने क्लिक करा, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा तो ये जो है आपका आवेदन जो है संख्या 66 जो 24 के साथ प्राप्त किया गया है, आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार होगा। तो यहाँ पर जो नया वाला जो सिस्टम है, नया वाला जो तरीका है जिसके माध्यम से दाखिल खारिज हो रहा है, वो कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पर रिसिप्ट नहीं मिलता है। आपका जो आवेदन है वो टेम्पोररी नंबर एक मिलता है। जैसे हमारा टेम्पोररी नंबर 66 है, यानी 66 नंबर पर लगा हुआ है। अब जैसे जैसे ये CO के लॉगिन में चला गया, वो चेक होगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन सब कुछ होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वाद संख्या केस नंबर मिलेगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको इसको जो टेम्पोररी नंबर है उसका या तो आप प्रतीक्षा करें, वेट करें इसको जांच होने तक, या फिर आप इसको जो टेम्पोररी नंबर है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कर्मचारी को दे सकते हैं और जल्दी आप काम करवा सकते हैं पैरवी वगैरह लगा करके। नहीं तो फिर इसको आप आसानी के साथ ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये टेम्पोररी नंबर हमें मिल चुका है और इसको दोबारा प्राप्त करने के लिए वापस से आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको वहां पर ये शो करेगा, ठीक है। तो इसको ही कस्टमर को प्रिंट दे दीजिए भैया, और ये हो गया आपको नया दाखिल खारिज का तरीका। सो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बने हुए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करिएगा, ठीक है। और इस टेम्पोररी नंबर का स्टेटस आप अभी चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको वाद संख्या केस नंबर दे दिया जाएगा। तो एक बार अपने कर्मचारी से या फिर CO से जाकर मिल ले टेम्पोररी नंबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।